जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में 68,000 अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ट्रेड टेस्ट 10 जुलाई से शुरू है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेक होगा लिस्ट देख लीजिए। और दोस्तों सबसे जो जरूरी जो डॉक्यूमेंट है वह है कास्ट सर्टिफिकेट। कहां से बनवाना पड़ेगा, कहां से बनेगा, कितने दिन पुराना चलेगा, सारी चीजें इस वीडियो में हम आप लोगों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में यदि आपका फिजिकल है, ट्रेड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल है, तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को रियल इंफॉर्मेशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक होगा। और दोस्तों आप लोगों को बता दे कि डॉक्यूमेंट चेक जो है फिजिकल 10 जुलाई से है, समझ गए। और फिजिकल जब आप रनिंग क्वालिफाई कर लीजिएगा तब आपको यहाँ पर ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लीजिएगा तब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई हो जाइएगा तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो दोस्तों इस बार सीआरपीएफ सारे प्रोसेस एक साथ कंडक्ट करवा रहा है। और अब आगे जितनी भी भर्तियां आने वाली है सभी भर्तियों में ऐसे ही होगा। फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब एक साथ होगा। ऐसा नहीं कि फिजिकल हो गया फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगा, ऐसा नहीं है। अब सब कुछ एक साथ होगा। आप इस प्रोसेस में पास कीजिए, अगला प्रोसेस में जाइए। जहां जहां से विद्यार्थी फेल होता जाएगा अभ्यर्थी वहां से बाहर निकलता जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए पिछला बार सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, क्या क्या हुआ था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। और उससे देखने से पहले आप लोग यदि चैनल पे पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को ऑल पे दबा के क्लिक कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए यहाँ पर देख लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फ्रॉम द फुल कैंडिडेट हु क्वालिफाई सीबीटी, पीएसटी, पीटी एंड ट्रेड टेस्ट। समझ गए। यहाँ पर आप फिजिकल पास कीजिएगा, ट्रेड टेस्ट पास कीजिएगा और इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए क्या है सीबीटी, समझ गए। एग्जाम, फिजिकल, ट्रेड टेस्ट जो स्टूडेंट पास करेगा उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया जाएगा। द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। दोस्तों जितना और हम आपको लिस्ट बताने वाले हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। अलोंग विथ सेल्फ स्टेड फोटोकॉपीज द सेम विथ देम एट द टाइम रिपोर्टिंग रिक्रूटमेंट सेंटर। दोस्तों जितने भी डॉक्यूमेंट आपको चेक होगा, जितने भी आप लेकर जाइएगा जो अभी लिस्ट बताने वाले हैं, सभी का 2-2 फोटोकॉपी करा के लेकर जाना है और सभी फोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आते हैं डॉक्यूमेंट में। तो देख लीजिए दोस्तों आपको 10th का मार्कशीट यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड एज, नेम एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 10th का जो है मार्कशीट, यदि आपके पास 12वीं का मार्कशीट है तो 10th का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, साथ में मूल प्रमाण पत्र, साथ में मूल प्रमाण पत्र, एडमिट कार्ड। समझ गए। 10वीं 12वीं का मार्कशीट, 10वीं 12वीं का मूल प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं के पास होने पर, 10वीं और 12वीं पास होने पर आपको जितना भी डॉक्यूमेंट बोर्ड के तरफ से दिया गया है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, समझ गए, सेंटर पर। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशू बाय द कंप्यूटेंट अथॉरिटी। समझ गए। तो आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र, आप कहाँ के निवासी है, आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र या आप डिस्ट्रिक्ट से बना सकते हैं या आप अपने अंचल से, तहसील से, जहां से भी है, जहां पर आपका वो क्या कहते हैं तहसीलदार बैठता है, आप वहां से भी बनवा सकते हैं। अपने प्रखंड जिसको बोला जाता है, प्रखंड से भी आप बनवा सकते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। आप कहाँ के निवासी हैं ये आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद सबसे जरूरी है जो आपका डॉक्यूमेंट है दोस्तों इस भर्ती में, जो हीरो का जिसपे सब कारनामा होगा, आपका कट ऑफ तय होगा, आपकी आयु, एज रिलेक्शन, आप जो आयु में छूट लिए होंगे तो इसी डॉक्यूमेंट पर सब खेला है।
वह है कास्ट सर्टिफिकेट एज अप्लीकेबल फॉर द फॉर्मेट। यहाँ पर देखिए एनेक्जर भी बताया गया है, एनेक्जर यहाँ पर 4, 5 एंड एनेक्जर 6 द नोटिस फ्रॉम द कैंडिडेट, मतलब सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो नोटिस आया था उसमें बताया गया था कि आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जिस फॉर्मेट में मांगा गया है उस फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का चाहिए। समझ गए दोस्तों। और जाति प्रमाण पत्र कहाँ का लगेगा, तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा भारत सरकार का। किसका, भारत सरकार का। और ये ऑफलाइन बनता है। ये कैसे बनता है, ऑफलाइन बनता है। अब आप लोगों को दिखाते हैं, ये ऑफलाइन बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यदि आपके पास ऑनलाइन वाला है तो भी चल जाएगा, समझ गए। तो आप लोगों को चलिए फॉर्मेट दिखाते हैं पहले। तो यहाँ पर एक बार सबसे पहले लिस्ट देख लीजिए, आपको क्या क्या लेकर जाना पड़ेगा। 10th का मार्कशीट, 12वीं का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, पहला नंबर हुआ। दूसरा नंबर में आपको लेकर जाना है क्या, आवासीय प्रमाण पत्र, समझ गए। तीसरा नंबर में लेकर जाना है जो हीरो का रोल निभा रहा है आप। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में आप लोगों को 33 बहुविकल्पीय प्रश्न, 13 सोल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और दोस्तों 80 क्वेश्चन न्यू पैटर्न का जो सिलेबस है, बिल्कुल न्यू पैटर्न और न्यू सिलेबस पर आधारित ये बुक है। और दोस्तों इस बुक में आप लोगों को हाल ही में जो फरवरी 2024 में एग्जाम हुए हैं सभी क्वेश्चन पेपर हल एवं व्याख्यात्मक सहित इस बुक में दिए गए हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन की। दोस्तों इस बुक के साथ इनकी प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग ये बुक और ये प्रैक्टिस सेट और ये सेल्फ स्टडी गाइड लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए लिंक पे क्लिक करके ऑनलाइन परचेज कर लीजिए। सिलेक्शन में हुआ है क्या, जाति प्रमाण पत्र जो होना चाहिए किसका, भारत सरकार का। किसका होना चाहिए, भारत सरकार का। ओबीसी का अलग होता है, एससी और एसटी का अलग होता है, समझ गए, भारत सरकार का। इसके बाद आपका यहाँ पर आधार कार्ड चाहिए। दोस्तों क्या चाहिए, आधार कार्ड। 5वें नंबर में आपको यहाँ पर आपका जो है आधार कार्ड के बाद आपको 4 फोटो लेकर जाना है, समझ गए, 4 फोटो लेकर जाना है, समझ गए। और जो स्टूडेंट यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा वाले डाले हैं तो वह आईटीआई का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, समझ गए जी। जो आईटीआई वाले पोस्ट में डाले हैं आईटीआई का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे। जो ड्राइवर वाले में डाले हैं वह ड्राइवरी लाइसेंस लेकर जाएंगे। और देखिए यहाँ पर बताया गया सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, समझ गए दोस्तों, आपका जो जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए वह जाति प्रमाण पत्र आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब डीएम से बना होना चाहिए। तो चलिए आप लोगों को हम पहले जाति प्रमाण पत्र दिखा देते हैं। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो आपसे चेक किया जाएगा वह देख लीजिए, ये देख लीजिए। यहाँ पर ये है फॉर्मेट, हमने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था, शायद आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए फॉर्मेट फॉर एससी एसटी, देख लीजिए। ये सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो नोटिफिकेशन है 42 नंबर पेज में है, फॉर्मेट फॉर एससी एसटी सर्टिफिकेट, देख लीजिए। ये ऑफलाइन बनता है, यही फॉर्मेट ये ऑफलाइन बनता है, समझ गए, ऑफलाइन बनता है। देख लीजिए यहाँ पर आपका सारा कुछ ऑफलाइन भरा जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर। और यही है 2 पेज में है, देखिए खांचा दिया हुआ है, खाली रिक्त स्थान, ये ऑफलाइन बनता है। और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सिग्नेचर होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से यहाँ पर सिग्नेचर होता है। यदि आप लोग नहीं बनवाए हैं, यदि आपके पास समय है बनेगा। यदि आप एससी एसटी हैं तो 42 नंबर पेज में है फॉर्मेट, ये डाउनलोड कर लीजिए और जाकर आप लोग वहां पर जा सकते हैं। यदि आप लोग ये फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। हम ये फॉर्मेट वहां पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए ओबीसी कैंडिडेट का, देख लीजिए अदर बैकवर्ड कास्ट का, देखिए ओबीसी का है, ये ओबीसी का है, ऑफलाइन बनता है डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, देख लीजिए आप लोग। तो यहाँ से आप लोगों को ये देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर से आप ये बनवाकर जाति प्रमाण पत्र लेकर जा सकते हैं। ये है भारत सरकार का। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब इतना आप लोग समझ गए दोस्तों कि आपको बता दिए फॉर्मेट। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बता दे कि आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, आपके पास जो आपका 10th का मार्कशीट है और 12वीं का मार्कशीट है, जितने भी डॉक्यूमेंट उस पर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम और आपका जन्म तिथि सेम होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में
10th और 12वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड से, समझ गया, और जाति प्रमाण पत्र से आपके नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका जन्म तिथि को स्पेलिंग बाय स्पेलिंग चेक किया जाएगा। यदि स्पेलिंग में मिस्टेक होगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। यदि आपके नाम में और आपके पिताजी के नाम में कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई स्पेलिंग का मिस्टेक है, तो कोर्ट में जाकर एफिडेविट बनवा लीजिए, नहीं तो दोस्तों आपको बाहर कर दिया जाएगा। समझ गए? तो इस वीडियो में आप लोगों को हम बता दिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चेक होगा। डॉक्यूमेंट, वो सारे डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी लेकर जाना है। भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, समझ गए, यदि आपके पास है, 2023 का भी है चल जाएगा, 2024 का भी है चल जाएगा, समझ गए, 2022 का भी है चल जाएगा। यदि भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन वाला है या ऑनलाइन वाला तो दोनों चल जाएगा, लेकिन दोस्तों यहां पर बेटर होगा ऑफलाइन वाला। समझ गए? तो जिसके पास जो है, यदि आपके पास समय है नया बनवाने का, तो दोस्तों 400-500 रुपया कुछ खर्च होगा, इधर उधर बनवा लीजिए, सेफ रहिएगा। समझ गए? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनता है, डीएम से बनता है भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र। तो तैयारी में लग जाइए दोस्तों। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि हमारे जितने भी अभ्यर्थी इस बार शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, सभी का सिलेक्शन इस बार हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।